पवन सिंह एक ऐसा नाम जो हर हिंदी भाषी लोगों के लिए परिचित और चर्चित चेहरा है। देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाइए, हिंदी भाषियों का कोई भी समारोह पवन सिंह के लोकप्रिय गीत के बिना पूरा नहीं होता। करीब 2 दशक से अपने गानों के बल पर पवन सिंह ने फिल्म इंडस्ट्री में अंगद की तरह पांव जमाए हुए हैं। नाम इतना कि विदेशों तक फेम, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को नाराज कर वह काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय पहुंच गए, वो भी ऐसे प्रत्याशी के खिलाफ जो उस क्षेत्र का स्थापित नेता हो, जिसका अपना जनाधार है। एक मजबूत गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि केंद्र में मंत्री रहे हैं, लेकिन पवन सिंह की लोकप्रियता इन सारे दावों को झुटलाने के लिए काफी है। तो आइए फिर इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कि क्या है काराकाट के चुनावी समीकरण और किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए काराकाट लोकसभा सीट से अब तक महागठबंधन के उम्मीदवार को यहां से जीत नहीं मिली है। काराकाट में हुए पिछले 2 लोकसभा चुनावों में मिले वोटों का विश्लेषण करें तो ये पाएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के फिक्स वोट हैं, जो उन्हें हर हाल में मिलते ही है। 2014 लोकसभा चुनाव में रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी की कांति सिंह को 1,05,241 मतों से हराया था। 2019 का चुनाव भले ही उपेंद्र कुशवाहा हार गए हों, लेकिन उनके अपने पूरे वोट उन्हें मिले थे। इस लिहाज से राजनीतिक विशेषज्ञ मानकर चल रहे हैं कि पवन सिंह भले सिनेमा स्टार हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की अपनी लोकप्रियता है और उनके अपना वोट बैंक है। पिछले चुनाव में जेडीयू प्रत्याशी ने यहां से जीत दर्ज की थी, वह गठबंधन के प्रत्याशी थे। ऐसे में से पता चलता है कि गठबंधन का यहां कितना वोट है। शुरुआत में एक एजेंडा ये भी चल रहा था कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को निपटाना चाहती है, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री ने काराकाट में इनके पक्ष में चुनावी रैली की, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि पवन सिंह की ड्राइविंग सीट बीजेपी के हाथ में नहीं है। अब काराकाट में मोदी की रैली होने के बाद बीजेपी के लाभार्थी वोट और कट्टर बीजेपी समर्थक के वोट तो पावर स्टार पवन सिंह को मिलने से रहे। हाँ, अपनी जाति के राजपूत वोट उन्हें जरूर मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। उपेंद्र कुशवाहा को ये नुकसान तो झेलना पड़ेगा। हालांकि जिस तरह पवन सिंह प्रचार कर रहे हैं, उसे देखकर लगता नहीं है कि वो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, पर आम जनता को इतनी समझ नहीं होती। एक समय था जब बिहार में गठबंधन में नीतीश कुमार नहीं थे, तो बीजेपी पिछड़ों को उपेंद्र कुशवाहा के सहारे ही मथना चाहती थी, लेकिन ऐन वक्त पर नीतीश कुमार की एंट्री ने उनका खेल खराब कर दिया। ऐसे में बीजेपी नहीं, नीतीश कुमार ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ का जातीय समीकरण समझाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार काराकाट में 3 लाख से अधिक यादव वोट हैं। इसके साथ ही कुर्मी और कुशवाहा वोट भी करीब 3 लाख हैं। 2 लाख के करीब राजपूत वोटर्स हैं। इसके साथ ही वैश्य समुदाय के भी 2 लाख के करीब वोट हैं। 1 लाख के करीब ब्राह्मण और 50,000 के करीब भूमिहार वोट हैं। अगर पिछड़ा की राजनीति नहीं होती तो उपेंद्र कुशवाहा को 3 लाख कुशवाही कुर्मी, 2 लाख वैश्य और 1 लाख ब्राह्मण भूमिहार वोट मिल सकता है। हालांकि अब तक फिल्म स्टार्स की राजनीति का इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि कलाकारों को हर वर्ग का समर्थन मिलता है। फिलहाल इस वक्त पवन सिंह की दीवानगी सभी के सर चढ़कर बोल रही है। ऐसे में किसी का पलड़ा बहुत क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।